नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और आज जो हम देखने वाले, अभी हम देख रहे थे गो दोहनम, कितना कुछ हमने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे जो जाते हैं कि दूध दोहना है, दोनों मियाँ बीबी भी ये सोच लेते हैं कि दूध हम 1 महीने बाद दोहेंगे, बहुत सारा मिलेगा। दोनों एक दूसरे की बात मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि दूध दोहने यदि 1 महीने तक नहीं दोहेंगे तो क्या दूध बचा रहेगा, और फिर क्या परिणाम होता है कि चंदन रक्त रंजित हो जाता है, गाय को गुस्सा आ जाता है और गाय पैरों से प्रहार कर देती है। और ये पाठ हमारा समाप्त हो गया था। दोनों समझ गए थे कि समय पर कार्य करना चाहिए, तभी हमें लाभ प्राप्त होता है, नहीं तो निश्चित ही हानि ही मिलने वाली है। और मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जब ये पाठ कंप्लीट होगा, जब हम लेकर आएंगे अभ्यास, तो आज का वीडियो आपके लिए गोदोहनम पाठ का प्रश्न अभ्यास है। तो जी हाँ, कक्षा 9वीं संस्कृत शमोशी गोदोहनम तृतीय पाठा प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है वो है एक पदेन उत्तरम लिखा। तो एक पद में क्या आपको प्रश्न यहाँ पूछा है, जिसका उत्तर एक पद में लिखना है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती थी या कहाँ गई थी। तो कहाँ गई थी, तो वो गई थी काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिरम, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उमाया पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी कितना लीटर दूध चाह रहे थे, तो 300 सेटकमितम, अर्थात 300 भी लिख सकते हैं, 300 लीटर दूध चाहिए था। अगला प्रश्न है कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ों को किस लिए रच रहा था, जीविका चलाने हेतु। अब आप ये मत लिख देना कि दूध बेचने हेतु या दूध रखने हेतु, जी नहीं, वो अपनी उसका जीविका का साधन वही था, वो उसी से अपना रोजगार उसका वही था। तो जीविका हेतु अर्थात अपनी जीविका चलाने हेतु। अगला प्रश्न है कानी चंदनस्य जिविहा लोलुपताम वर्धयन्ति स्म। मतलब किससे चंदन की जीभ जो है वो लालायत हो रही थी, ललचा रही थी, किसके कारण। तो आप बताइए क्या बन रहे थे, लड्डू। तो कानी अर्थात मोद कानी, लड्डुओं के लिए जीभ उनकी लालायत हो रही थी। अगला प्रश्न है नंदन्या पाद प्रहारई कहा रक्त रंजिता अभवत। नंदिनी के पैर के प्रहार के द्वारा कौन रक्त रंजित हो गया था। तो ये तो आपको पता है कि जो चंदन है वो रक्त रंजित हो गया था, तो चंदना। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखा। तो पूर्ण वाक्य का पहला है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु सेवाम कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की किस प्रकार सेवा की थी। तो कैसी सेवा की थी ये हमें बताना पड़ेगा। तिलक लगाते थे, तेल लगाते थे, उसके मंगलाचरण, उसकी आरती करते थे, पूजन करते थे, गुड़ घास देते थे। तो मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुड़ादिकम चा भोज्यतः, घास और गुड़ देते थे। कदाचित विषाणी हो, और कभी, विषाण मतलब सींगों पर, तेलम लेप्यते, तेल लगाते थे, तिलका धार्यता, तिलक लगाते, रात्रौ नीरांजनयापि तोष्यता, और रात्रि में प्रकाश में उसे रखते थे। तो मास पर्यंतम धेनु घास आदादिकम गुड़ादिकम चा भोज्यता, कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यता, तिलका धार्यता, और रात्रौ नीरांजनापि तोष्यता। थोड़ा बड़ा है पर आपको बन जाएगा। कालह कस रसम पिबती। जो समय है वो किसका रस पी लेता है, किसका। तो क्षिप्रम क्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य। शीघ्र अतिशीघ्र यदि कार्य को आदान प्रदान और कर्तव्य ना किया जाए तो वो समय तो खा लेता है उसको। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते कदा तदा कुंभकारम किम वदति। घट मूल्यार्थम मतलब घड़े के मूल्य के लिए, यदा जब मल्लिका अपने आभूषण देती है, तदा कुंभकारम किम वदति, तब कुंभकार क्या कहता है, ना पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि, ना हम पाप कर्म करोमि, कथमपि नेष्यामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम नयतु यथा
अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं कैसे भी तुम्हें आभूषण भी नहीं देखना चाहता हूँ, जितने भी घट चाहिए हैं घड़े ले जाइए और दूध बिकने पर पैसे दे देना। अगला प्रश्न है मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर मल्लिका को धेनु के जो प्रहार है या उसका जो प्रहार किया था उसका कारण जाना। तो क्या देखकर जाना था? जब उसने देखा कि प्रेम उसको रक्त रंजित कर दिया था, है ना। यस, मल्लिका दुग्धहीनताम दृष्ट्वा धेनु। अच्छा, मारने का कारण क्या था? तो मल्लिका ने जान लिया, क्या देखा कि दुग्धहीनताम, की वह दुग्धहीन है, उसको देखकर, दुग्धहीन देखकर ही धेनु के प्रहार करने का कारण उसे समझ में, वास्तविक कारणम ज्ञातम। अगला है मास पर्यंतम धेनु आदोहनस्य किम कारणम आसीत। एक मतलब महीने तक धेनु के दोहन ना करने का कारण क्या था? तो क्या कारण था? ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकमितं दुग्ध प्रदानस्य लोभा कारणम आसीत। कि ग्राम प्रमुखस्य 30 सेटकमिदं दुग्ध प्रदानस्य लोभा, 300 लीटर दूध देने के लोभ के कारण उसने 1 माह तक धेनु को नहीं दोहा। आप बताइएगा कि और किस तरीके से वो 300 लीटर दूध एकत्र कर सकता था? ये आपके लिए है। आप बिल्कुल हिंदी में कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट और बताइए, वहाँ पर आप वहाँ उत्तर दे सकते हैं कि वो चाह रहा था कि उसी की गाय से दूध मांगा गया। तो आप बताइए कि 300 लीटर यदि आपसे बोला जाता और आपके पास एक ही गाय है और आपको 300 लीटर दूध देना है, तो आप 300 लीटर दूध का प्रबंध किस प्रकार करेंगे? अपनी ही गाय से करेंगे या किसी और तरीके से करेंगे? ये बताएंगे आप लोग मुझे कि आप चंदन को क्या सलाह दे सकते थे। अब अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उस पर आधारित ही हमें प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा करने के लिए जाती है। याद रखिएगा, जब भी ये भी आता है, ये भी आपको पुल्लिंग के बाद सभी में देखने को मिलेगा। अकारांत पुल्लिंग के बाद आप रमा भी, कभी भी, मति भी, साधु भी, गुरु भी, का भी, ये सब आपको देखने मिलेगा। तो जब भी आपको भी आता है तो याद रखिएगा वहां प्रश्नवाचक शब्द बनता है का भी। तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्द होगा का भी। ठीक, अगला प्रश्न है चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रार्थ रासस्य। अब यहां पर जहां स्या लगा हुआ है, सभी को पता है जब भी स्या लगता है आप तुरंत ही कस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको और ये आपके लिए बहुत आसान होता है करना। अगला है चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्राता रस। जी हाँ, इसका तो हमने अभी अभी देखा है। इसका आंसर उस समय आपको अब यहाँ से मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन। मोदकानी मतलब लड्डू, पूजा निमित्त से ही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कानी तानी तानी, क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मोदक पूजा के निमित्त से रचे गए थे। ठीक, तो मोदकानी, तो आपको पता है कि तत्ते तानी, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, मोदक मोदके मोदकानी, किम के कानी। तो क्या आएगा यहाँ पर? यदि हम किम के शब्द रूप से लेते हैं तो कानी आएगा। ठीक, अगले की तरफ चलते हैं। मल्लिका स्वपतिम चतुर्तमम मन्यते। जो मल्लिका है वो अपने पति को चतुर मानती है। तो ये तो पति की विशेषता हो गई। और आप बताइए विशेषता के लिए हम कौन सा प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करते हैं? तो वो होता है कीदृशम, किस प्रकार का। तो मल्लिका अपने पति को किस प्रकार मानती है? चतुर्थम, बड़ा होशियार मानती है। और होशियारी का हमने कारण देखी, होशियारी का नतीजा हमने देख ही लिया। नंदिनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पादाभ्याम पैरों को मारने के लिए, मतलब मारकर, पैरों से मारकर चंदनम। तो अब यहाँ पर नंदिनी
तो नंदिनी आप देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग है और एक वचन है। एक वचन होने के कारण और स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो वो है का। पादाभ्याम तडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। अगला प्रश्न है मंजूषायः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। पहले मंजूषा के शब्द देख लेते हैं। मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए हैं, क्या अर्थ है उनका। गृह व्यवस्था अर्थात गृह व्यवस्था के लिए उत्पाद्यते, अब यहाँ पर उत्पादित की जाती है। समर्थ कहा मतलब समर्थक। धर्म यात्रा का की के। मंगल कामनाओं का की के, अब जो भी आएगा यहाँ पर। कल्याणकारिणः कल्याणकारी। यहाँ पर देखते हैं यदा चंदनम स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति, यदि जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ के प्रति खालिस्तान विषय जानती, तो काशी विश्वनाथ प्रति धर्म यात्रायाः विषय जानती, धर्म यात्रा के विषय में जानता है। तदा सः क्रोधितः न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है। यत् कि तस्याः पत्नी तं खालिस्तान कथित्वा, तस्याः कि उसकी पत्नी उसको गृह व्यवस्था, यही घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखियों के साथ घूमने के लिए जा रही है। अपितु तस्य यात्रा कृते मंगल कामनाम कुर्वन्ति, बल्कि वो क्या कहता है कि मंगल कामना है करते हुए कहता है कि तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणा, तुम्हारा मार्ग कैसा हो, कल्याणकारी। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक पुरुष और एक पति होने के नाते वो पत्नी के अकेले जाने पर नहीं कुछ भी उससे बोलता है, बल्कि ये भी कहने पर नहीं बोलता कि मेरे बाद तुम घर को संभालना। सामान्य तौर पर लोग बोलते थे तुम अकेले घूमने चले और हम घर को देखें, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उसने शुभकामनाएं भी दी। तो यहाँ पर भवन्तु मार्गे कदा काचिदपि बाधा तब कृते समस्याम न, मतलब मार्ग में किसी प्रकार की बाधा तुम्हारे लिए समस्या न उत्पाद्यते, उत्पन्न करे। तो यहाँ पर पांचवा, एतेन सिद्ध्यति यत् चंदना नारी स्वतंत्रतायाः खालिस्तानासी, इस कारण से यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी की स्वतंत्रता से क्या था, स्वतंत्रता का समर्थक था। तो 6 नंबर पर ये आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, धर्म यात्रायाः, दूसरा गृह व्यवस्था, यही तीसरा मंगल कामना, चौथा कल्याणकारिणा, पांचवा उत्पादित और छठवा समर्थ कहा। तो यहाँ आपके उत्तर सही हैं। और आपने कैसे लगाए यहाँ पर, हिंदी कर करके। घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटना के अनुसार यहाँ पर क्रम हमें निश्चित करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सखी भी सह तीर्थ यात्रा ये काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति उभौ नंदने, तो ये पहला नहीं हो सकता। नंदिनी सर्वविधा परिचर्याम कुरुतु, वो तो बाद में करते हैं, वो लौट कर आ जाती है। उमा मां शांते, ये भी नहीं। मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, ये सही है। फिर है पहला है ये उत्सव दिने तीर्थयात्रा समाप्य प्रत्यगच्छ होते समय, ठीक। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर गई। अब आप देखिएगा उभौ नंदन्या, ये भी नहीं है। उमा मास के अंत में उत्सव दुग्धम आवश्यकता चंदनम सूचयति, ये तीसरे नंबर पर होता है। जैसे ही वो जाती है वैसी सूचना मिलती है। फिर उत्सव दिने यदा दुग्धम प्राप्त तदा नंदिनी पादेन प्रहति, ये नहीं है। कार्याणी समय, कार्याणी ये बाद में है। चंदना उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्त मां से दोहनम ना करोति, तो ये आपका चौथा हो जाता है। और बाद में तीर्थ यात्रा से पत्नी वापस आ जाती है और दोनों मिलकर बहुत अच्छे से उसकी चर्या करते हैं। इसके बाद उत्सव दिने वो पाद प्रहार करती है और फिर पता चलता है कि सभी कार्य समय पर कर लेना चाहिए। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर पूजा के लिए लड्डू बनाए, फिर यहाँ पर इनको साफ कर देते हैं हम, नहीं तो आप सोचिए यहाँ से भ्रमित हो जाएं। फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उमा कहने आती है कि दूध चाहिए है। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त कर दोहन नहीं करता है। फिर पत्नी आ जाती है, दोनों कार्य करते हैं। उत्सव के दिन में दूध नंदी पाद प्रहरण करती है। उसके बाद कार्याणी समय पर कंप्लीट नहीं होता, समय पर पूर्ण नहीं होता है, इसलिए वो पैरों से प्रहार करती है। तो ये घटनाक्रम वो होता है जब आप पूरी घटनाओं को अर्थात क्रम से आप पंक्तियों को जमाते हैं कि कौन सी घटना या कौन सा कार्य पहले हुआ या कौन सी पंक्ति किस क्रम में पाठ में आई थी।
अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि कम कहा कम प्रति, मतलब किसने किससे का। आप देख पा रहे हैं अभी तक आपके 2 पाठों से लगातार किसने किससे का, एक में दूसरे में आया था, तीसरे में आया है किसने किससे का, पहले में तो नहीं था भारतीय बसंत गीति में। स्वामिना प्रत्यागत्या अहम आस्वादाय प्रसादम, स्वामी आकर मैं आपको प्रसाद का स्वाद देती हूँ या चखाती हूँ। तो मल्लिका ने ये चंदन से कहा, तो ये तो हो गया। आपको ऐसे उत्तर लिखना है। धन्यवाद मातुल यम अधुना, धन्यवाद मामा अब मैं जाती हूँ। किसने कहा था ये कहा था उमा ने। जी हाँ, उमा ने बोला था। और किसको बोला था, तो ये ज्यों का त्यों आएगा, चंदनम प्रति, चंदन को बोला था। त्रिसेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, ये चंदन ने बोला था और ये बोला था उमा प्रति, उमा के लिए। फिर है मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही देंगे, ये चंदन ने बोला था। या तो आप कुंभकारा लिख सकते हैं या देवेशम, देवेश को बोला था। फिर है पुत्री के ना हम पाप कर्म करूंगी, तो ये देवेशः मल्लिकाम, ये मल्लिका से बोला था। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वदा अनुचितम कृतम, तो यहाँ चंदन ने मल्लिका से बोला था। मल्लिकाम आएगा क्योंकि किसको बोला था ये देखना। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि धन्यवाद मातुल, ये किसने कहा था, उमा ने ही कहा था और चंदन से कहा था पहला वाले में। सेटक में दम दुग्धम में अतीन, तो ये चंदन ने उमा से कहा था। मूल्य तो मैं दूध बिकने के बाद ही दूंगा, तो ये तो चंदन ने कहा था देवेश से। फिर उसने कहा था कि मैं अपने आभूषण देती हूँ, तो पुत्री के न हम पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, ये देवेश ने कहा था। किससे, मल्लिका से। और देवी हमने गलत कार्य किया, ये चंदन ने कहा था मल्लिका से। तो आपको प्रति लिखना पड़ेगा, प्रति लिखिए क्योंकि उसमें ऊपर दिया गया है। यदि आप नहीं लिख पाते तो आपको द्वितीय का प्रयोग तो करना ही है को के लिए। अगला है पाठस आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम और संधि विच्छेदम व कुरुत, या तो संधि कर या संधि विच्छेद, और भी आगे हैं। ये देखिए अभी मैं आपको करके बताऊंगी, पर कुछ ऐसे हैं कि आपको प्रत्यय हैं, तो यहां पर आपको संधि की तरफ चलना है। शिवास्ते, शिवास्ते का आप कैसे करेंगे संधि विच्छेद, ये देखिए बड़े आ की मात्रा है, यहीं से हम तोड़ देंगे। तो शिव धन या शिवः धन ते, ठीक। मना धन हरा, यहाँ पर मना हरा है तो यहाँ आपको अलग अलग करना है। मनः और हरः मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये होगा मनोहरः, ठीक। सप्ताह अंते, तो हम यहाँ से तोड़ेंगे सप्ताह और फिर आएगा अंते। नेक्षामी, अब यहाँ पर नेक्षामी में आप देख पाएंगे कि ना धन एक शामी, क्योंकि छोटा आ और ई क्या बनाती है, ए की मात्रा। अत्युत्तम, ये मैंने पाठ के अंदर ही आपको बताया था, तो इसको तोड़कर अति धन उत्तम। तो यण संधि, विसर्ग और आपका दीर्घ संधि, ये आप संधियां साथ साथ में यदि आप करते जाएंगे और अभ्यासों के साथ भी, तब भी आपको संधि याद हो जाएगी। तो शिवः धनते, क्योंकि यहाँ पर जो सा है इस कारण से यहाँ पर विसर्ग आएगा, क्योंकि विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के बाद यदि ता अथवा था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आता है, ये वाला। उस नियम के अनुसार मनः हरा लिखा है तो इसको हमें तोड़ना है, मनः और हरा मिलके मनोहरा होगा। सप्ताह धन अंते ना धन इक्षामी, क्योंकि ये आपके गुण संधि के अकॉर्डिंग है, ये दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग है। अति धन उत्तमा, ये यण संधि के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ता जो होगा ये पूरा होके छोटी की मात्रा और ये जो ऊ है वो इसमें आ जाएगा, तो अति धन उत्तमा। तो ये यण संधि से हुआ। आपको एक एक शब्द को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विसर्ग है इसलिए सा आया था। मना हरा एक साथ, सप्ताह और अंत्य, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा और यहाँ का छोटा मिलके बड़ा बनाते हैं, जो कि बड़े आ की मात्रा है। छोटे आम, इसमें जो आ लगा हुआ है और इसमें जो ई वो ए की मात्रा बनाते हैं, जो कि यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है। छोटी ई और ऊ मिलके बनाते हैं यू, जो कि बन गया। तो यहाँ पर ये यण संधि के द्वारा कार्य करते हैं। आगे है पाठाधारेण अधोलिखितां पदानां प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य वा लिखत।
कुछ संयोग जोड़ना है और कुछ को तोड़ना है। तो देखिए करणीयम, याद रखिएगा जब भी आपको कर सुनाई देता है कहीं पर भी, करोसी, कुर्मः, करवाणी, कुर्वन्ति, करोमि, उन सभी में धातु एक ही होती है और धातु होती है क्री। ठीक, अब आपको अंत में चाहे तो यम सुनाई दे, यह सुनाई दे या फिर या, एक ही प्रत्यय होगा और वो होगा अनियर। ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं अनियर, चाहिए के अर्थ में होता है ये हो गया कृधन अनियर। जब भी आपको आगे उपसर्ग मिलता है प्रत्यय हमेशा ल्यप होता है, तो वी, क्री, और जब ल्यप होता है तो ये आधे आधे कट के या बचता है, विक्रिय। पठितम, तम जहां होता है, तम हो, तहा हो, ता हो, वहां पर प्रत्यय होता है कत, तो पठ धातु कत प्रत्यय। तड और कत्वा, त्वा लगेगा तो मिलके बनेगा ये ताडित्वा। दुग्धुम, चाहे तुम हो चाहे धुम हो, प्रत्यय एक ही होगा तुमुन, और धातु होगी दोह प्लस तुमुन। ठीक, पहचानने की क्या जरूरत है आपको, इयम हो, या हो, तम हो, त्वा हो, या हो, इयम हो, इस प्रकार से आपको पहचान चिन्ह देखने पड़ते हैं, फिर आप आसानी से इनको बना पाते हैं। ये देखिए क्र और अनियर, विक्रिय, पट और कत जैसे दिया हुआ है, ताडित्वा और दुह और तुमन। तो यहाँ पर क्या बहुत आसान होते हैं प्रत्यय पहचानना, यदि आपने उनके पहचान चिन्हों को याद रख लिया, पहचान चिन्हों को आप समझ गए तो आप आसानी से प्रत्यय कर सकते हैं। यदि आपको नियम याद होगा, यदि आपको पता है, क्योंकि संधियों के इतने अभ्यास आप लगातार कर रहे हैं कि मुझे लगता है अभ्यास के साथ साथ ही आपको नियम याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने प्रत्यय किसने किससे कहा, बार बार आ रहा है, बहुत आवश्यक है। घटनाक्रम आपको एक ना एक आ ही जाता है, तो घटनाक्रम भी आपको करना है। यहाँ आपका एक पदेन पूर्ण वाक्य आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार कहती हूँ पठित पद्यांश और गद्यांश में एक पदेन पूर्ण वाक्य और उसकी व्याकरण आपसे पूछी जाती है। पाठ की व्याकरण आपके एमसीक्यू पर आधारित होती है, इसलिए आर और पार का सवाल होता है, इसीलिए पाठ की व्याकरण को बहुत आसानी से, बहुत आपको सावधान होकर पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपने पाठ में किसने किससे कहा, घटनाक्रम, प्रकृति प्रत्यय, और आपने कहानी में भी शब्दों को फिल किया था, ये सब कुछ आपने देखा। अब पूरा का पूरा पाठ गो दोहनम अब जाके आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि आपने गो दोहनम पाठ को समझा, शब्दों को जाना, अभ्यास को किया और पाठ को पूर्ण कर लिया। और जब भी आपको रिवीजन करना है तो बिल्कुल वीडियो आपके सामने उपलब्ध होंगे, आप जाइए चैनल पर और तुरंत वीडियो देखिए और अपना पाठ एक बार पुनः कंप्लीट कीजिए। और फिर भी आपको लगता है कोई परेशानी है तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, बने रहिए। कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कीजिए और आपकी शंका का निवारण किया जाएगा। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।